आरएस अकेडमी। आई एम नेहा मैम। सो गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। सो लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल सेशन। आज हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल सेशन पार्ट 3। तो मैंने आपसे जैसे प्रॉमिस किया था कि हम नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके हिसाब से हम अपना नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई होप आपको अब इस मोमेंट में आके आपको बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के जो सवाल है कैसे उन्हें क्रैक करना है, हाउ टू थिंक ऑन दैट, ये कैसे सोचना है, कैसे परफॉर्म करना है, अब आपको वो क्लियर हो गया होगा। लेट्स स्टार्ट आज का हमारा न्यू सेशन है। सो आज हम देखने वाले कुछ और हार्ड हार्ड कुछ है ही नहीं हमारी डिक्शनरी में, बट थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट हम जब सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हमने देखा, जो मैंने क्वेश्चन बोला कि इफ जो मेरा x प्लस आई वाई रेस टू होल क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आई वी है, u प्लस आयोटा बी है, देन शो दैट u अपॉन x प्लस वी अपॉन वाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमें प्रूव दैट का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? प्रूव दैट। इसने हमें बोला कि अगर हमारे पास ये दिया हुआ है, इट इज अवर गिवन पार्ट, तो हमें ये शो करना है। क्या शो करना है हमें? वी हैव टू शो दिस पार्ट। तो लेट्स सी कैसे करना है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, आपको हमेशा गिवन पार्ट लिखना है। जब भी आप क्वेश्चन प्रूव दैट का स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आपको क्या दिया है, आपको वो गिवन पार्ट लिखना है। तो x प्लस आई वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू आई प्लस आयोटा ऑफ वी, ये हमें गिवन में दिया हुआ है। ठीक है। अगर मैं आपको पूछूं, अगर नॉर्मली मैं आपसे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पूछूं, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी का होल क्यूब? तुम्हारा फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये क्या है हमारा? ये हमारा a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला है। आई होप आपको ये पता होगा। तो हमें अपने इस क्वेश्चन में हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारे लिए a क्या है? हमारे केस में a x और b आयोटा ऑफ y। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो हम लिखेंगे पहले a क्यूब, दैट मीन्स x क्यूब प्लस आई वाई का होल क्यूब, आयोटा वाई का होल क्यूब प्लस 3x स्क्वायर आयोटा वाई प्लस 3x आयोटा वाई का स्क्वायर इक्वल टू u प्लस आयोटा b। इतना क्लियर है? नाउ अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या होगा, ये एक्स क्यूब प्लस ये कितना होने वाला है, ये होगा हमारा आयोटा क्यूब वाई क्यूब प्लस ये होगा 3x स्क्वायर आयोटा वाई, यहाँ पे 3x आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी। इतना क्लियर है? नाउ अब हम इसके आगे की वैल्यू लिखते हैं। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये एक्स क्यूब है, जहाँ तक हमें पता है कि आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आई होता है, तो हम लिखेंगे माइनस आयोटा, और हमारा वाई क्यूब तो एज इट इज ही रहने वाला है। एक मिनट था। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? प्लस 3x स्क्वायर आयोटा होगा, यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं है। आई स्क्वायर कितना होगा? -1 होगा आपका, आई स्क्वायर -1 होगा, तो -3x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा ऑफ यू। इतना हमने सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होगा, और होना भी नहीं चाहिए। हम क्या करने वाले हैं अब यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट है और हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है। ठीक है। इस रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का,
इस रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम इक्वेट करेंगे। जो हमारा रियल पार्ट होगा और जो भी हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा, हम दोनों पार्ट को क्या करने वाले, हम दोनों पार्ट को करेंगे इक्वेट, सिंपली, ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ का यहाँ की जो रियल पार्ट है और जो इमेजिनरी पार्ट है, हम उसे करने वाले हैं इक्वेट। लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे जवाब में। तो क्या क्या हमें हमें मिला है। अगर मैं यहाँ से रियल पार्ट को देखूँ तो एक्स क्यूब और माइनस थ्री एक्स वाई को हम एक साथ लिखेंगे। हम लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई का स्क्वायर। और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से हम आई कॉमन लेंगे तो हम लिखेंगे प्लस ऑफ आयोटा। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा वाई क्यूब एंड पी एक्स स्क्वायर वाई। So we will write y cube y क्यूब नहीं होगा माइनस वाई क्यूब होगा। तो ये होगा हमारा y माइनस वाई क्यूब और ये होने वाला हमारा थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई। इतना क्लियर है यहाँ तक, इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी। नाउ वी विल इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे तो सिंपली हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो रियल पार्ट हमारा u है तो u को हम इक्वेट करेंगे इससे एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर। जबकि v क्या है हमारे पास, v का जो पार्ट होगा आटा आटा कैंसिल होगा और हमें मिलने वाला है सिंपली थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। ओके, ये भी हमारा हो गया। अब हमें क्या देखना है, नाउ लेट्स सी। यहाँ तक हमने अच्छे से सॉल्व कर दिया। हमें अगर आपको देखो हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूफ u बाय एक्स प्लस v बाय वाई। मतलब जो u और v हमें मिला है सिंपली हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम उसमें x और y से डिवाइड कर सकते हैं। तो लेट हम क्या करेंगे, हम ये जो हमारा फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको बोला कि ये मेरा थर्ड इक्वेशन है और ये मेरा फोर्थ इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, एक मिनट, इसको थर्ड फोर्थ कैसे फर्स्ट सेकंड, लेट्स सी। सिंपली अगर मैंने क्या किया, मैंने u वाले टर्म को x से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा हमें, हमें सिंपली मिलने वाला है x क्यूब डिवाइड बाय x, तो वो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा, अभी बचेगा थ्री वाई स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है अब तक का, u बाई x। एक हमें ये मिलेगा इक्वेशन। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम एक v का भी निकालेंगे, v बाय वाई। क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है। वाई से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे सिंपली मिलने वाला है थ्री एक्स स्क्वायर बाय कैंसिल माइनस यहाँ पे हमें मिलने वाला है वाई स्क्वायर। इतना क्लियर है, ये दो बातें हमें क्लियर हो गई। ये हमारा कौन सा इक्वेशन है, हमारा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम क्या करेंगे, हमें इसके बाद इन दोनों को ऐड करने का बोला है तो हम लिखने वाले हैं सिंपली, आप बोल सकते हो ऐड वन एंड टू। सिंपली हम क्या करने वाले, यू बाई एक्स प्लस वी बाय वाई, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। इतना तो हमें पता चल ही गया है, माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमने ऐड किया। जब हमने ऐड किया तो हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यू बाय एक्स प्लस वी अपॉन वाई, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो वो सेम टर्म ऐड होती है, सेम टर्म सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो इनका वेरिएबल सेम है तो कोएफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, थ्री प्लस वन फोर एक्स स्क्वायर। इनका भी वेरिएबल सेम है तो कोएफिशिएंट सब्ट्रैक्ट ऐड जो होगा करेगा, माइनस माइनस प्लस होता है, बट थ्री बड़ा तो माइनस लिखेंगे और थ्री प्लस वन कितना होगा, फोर वाई स्क्वायर होगा। नाउ सिंपली हमें क्या मिलेगा, यू एक्स प्लस वी अपॉन वाई। तो हमने फोर कॉमन है, अगर हमने फोर कॉमन लिया तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
सो इन दिस मैनर हमें क्या मिला, ये हमारा फाइनल आंसर जो हमें प्रूफ करा था वो हमें मिल गया। लेट्स सी, हमें ये प्रूफ करा था और ये भी मिल गया, हेंस कैलिकिनियम प्रूव्ड। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, हमारे पास इसमें हमने दो वैल्यू दिए हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इसने क्या बोला है, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। अल्फा एंड बीटा क्या है, अल्फा एंड बीटा हमारे दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, जहाँ पे हमें मॉड ऑफ बीटा का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है। तो हमें किससे वैल्यू फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी माइनस बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट अपॉन अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा। हमें इसकी वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। लेट्स सी कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि आपको हमेशा पहले ये फिगर आउट करना है कि आपके पास है क्या, गिवन में क्या है। तो सिंपली मुझे अल्फा एंड बीटा दिया है, जो कि क्या बोल रहे हैं कि ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, उन्होंने हमें ऐसा बोला है। उसने हमें ये भी बोला कि जो मॉड्यूलस है बी का उसकी वैल्यू 1 है, इतना हमें पूछा और उसने हमको ये वैल्यू पूछी। सिंपली हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने, देखो ये इसको हम पूरे को क्या बोल सकते हैं, मॉड ऑफ जेड। तो आपको अगर इसे इजीली सॉल्व करना है तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, आप उस प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं। क्या होती है प्रॉपर्टी, कि मॉड ऑफ जेड जो होता है, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, उसको हम जेड इंटू जेड कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। ये जो वैल्यू है हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग मॉड ऑफ जेड, हम मॉड ऑफ जेड का मॉड्यूलस ऑफ स्क्वायर निकालेंगे तो हमें इजी पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो हमने क्या किया, हमें ये जो दिया हमें इसमें हम लिख देंगे इसको बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट अपॉन बीटा का मॉड्यूलस का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें इजी करना है, नथिंग एल्स इज इक्वल टू, इसके होता है जेड टू जेड कॉम्प्लेक्स। तो सिंपली जेड क्या है मेरा, सिंपली अगर हम देखो हमारा जेड है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा इंटू बीटा, ये मेरा जेड है। और जेड कॉम्प्लीमेंट ये होगा, इसी का कॉम्प्लीमेंट, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। नाउ सिंपली हमें ट्राई कर पता है कि अगर ऐसे में है अपॉन में, तो हम सिंगल सिंगल करके भी नहीं लिख सकते हैं। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, ये हमारा होगा। और इस ब्रैकेट के लिए हम लिखेंगे बीटा माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, ठीक है, ये लिखेंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे बहुत ईजी है, सॉरी कॉन्जुगेट में हम सिंपली क्या करते हैं, अगर हम कॉन्जुगेट करते भी हैं तो क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। बट यहाँ पे हम अभी फिलहाल साइन नहीं चेंज करेंगे, क्या करेंगे, हम अपने कॉन्जुगेट दोनों को देंगे, बीटा को भी देंगे अल्फा को भी देंगे। मतलब क्या है, अगर आपको इसका आगे सॉल्व करो तो आपको ये कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। जैसे कि एक तो हमारा ये है कि अगर Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट है तो हम क्या करते हैं, हम उसको सेट करके लिखते हैं Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। प्रॉपर्टी ये हमें यूज हो सकती है। लेट्स सी, लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, बीटा अल्फा माइनस अल्फा। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया, हमने ये वाला प्रॉपर्टी जो यूज किया, बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट अपॉन होता है हमारा 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट। इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो पहले बीटा इनसे मल्टीप्लाई होगा, फिर अल्फा इससे होगा। जब बीटा इनसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, वो सिंपली हमारा जो बीटा है, और जो बीटा वो क्या होगा, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस, अब क्या होगा, यही बीटा मल्टीप्लाई होगा इस अल्फा कॉन्जुगेट से, तो हम लिखेंगे बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट।
वापस से माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, तो लिखेंगे माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, और यहाँ पे क्या है हमारा माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट प्लस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, इतना हो गया अपॉन 1 - 1 होगा पहले भी, 1 - अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, तो हम लिखते हैं 1 - 1 का, तो 1 की आउटर, लेट्स सी, सिंपली ये 1 ही है, तो हम लिखेंगे 1, यहाँ पे क्या होगा माइनस 1 इंटू अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, तो माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, अब इससे होगा तो माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा प्लस, अगर आप लोग देखोगे तो ये माइनस माइनस प्लस प्लस अल्फा बार अल्फा कॉन्जुगेट अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, हम ऐसे सिंपली लिखेंगे, हम ये कि अल्फा कॉन्जुगेट इंटू अल्फा बीटा को बीटा कॉन्जुगेट, ये क्लियर हुआ। नाउ हमें पता है z इंटू जेड कॉम्प्लीमेंट, जेड इंटू जेड कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जेड इंटू जेड कॉम्प्लीमेंट मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर भी वही है बीटा इंटू बीटा कॉम्प्लीमेंट, बीटा इंटू बीटा कॉम्प्लीमेंट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बीटा इंटू बीटा कॉम्प्लीमेंट की जगह पे हम लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ बीटा का होल स्क्वायर, पॉजिटिव होने वाला है, माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट, इसके लिए कोई रूल नहीं है, माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट भी सेम है वाला, इसीलिए अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा हमारा, ये जाएगा हमारा अल्फा मॉड्यूलस का स्क्वायर अपॉन ये 1 माइनस ये भी एज इट इज अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, वैसे यहाँ पे अल्फा कॉन्जुगेट अल्फा कितना होगा, ये होने वाला है हमारा अल्फा का होल स्क्वायर इंटू ये होने वाला है बीटा का मॉड्यूलस का होल स्क्वायर, इतना क्लियर है। तो हमें भी पता है गिवन में हमें क्या बोला है कि मॉड्यूलस ऑफ बी की वैल्यू 1 है, तो मॉड्यूलस ऑफ बी का होल स्क्वायर भी 1 ही होने वाला है, तो सिंपली हम लिखेंगे 1, यहाँ पे हम अगर इसको अरेंज करें तो हम पहले लिखेंगे, तो पहले लिखो तो माइनस अल्फा बीटा और माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर का वैल्यू 1 ही होने वाला है, क्लियर। यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे भी सेम है अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर का भी बनेगा, इसका भी बनेगा, तो फिर दोनों मिला के बनेगा। अगर आप ध्यान दो तो दोनों एकदम न्यूमेटर एंड डिनोमिनेटर एकदम सेम है, तो देखो 2/2 करते हैं तो 1 आता है, जीरो नहीं, इसको भी जब हम कैंसिल करेंगे सिंपली, हम जब इसे कैंसिल करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, हमें आंसर मिलने वाला है 1, क्लियर। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी वो हमें पता चलेगा। तो इतना इजी होता है सवाल, बस आपको कैसे सॉल्व करना ये ट्रिक अगर एक बार समझ में आ गई तो कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला क्वेश्चन में, फाइंड द टाइम नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटरवल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देखो ये बेसिकली हमें रैंडमली एक इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन से हमें बोल रहा है कि आप हमें नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन बताओ, इंटीग्रल सोल्यूशन मतलब एक्स की जो वैल्यू है हमें वो बताओ, ऐसी वैल्यू बताओ एक्स की जो नॉन जीरो है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी, पहले हम गिवन लिखेंगे, मेरा हमेशा से ये कहना है कि आपको क्या दिया पहले आप वो लिख लो, उससे ना हमें एक हेल्प मिलती है कि एग्जैक्टली हमें सोचना क्या है, हमें किस डायरेक्शन में काम करना है। ये सिंपली मेरा एक इक्वेशन है, मुझे पता है कि मुझे क्या दिया, ये मुझे मॉड्यूलस ऑफ का होल एक्स दिया, तो मॉड्यूलस को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मॉड्यूलस मतलब होता है अंडर रूट ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब माइनस आयोटा का स्क्वायर, एक्स, और ये हो गया 2x, इतना क्लियर है। अब हम जस्ट
सॉल्व भी करेंगे तो वन स्क्वायर वन होगा और आई स्क्वायर माइनस वन, तो माइनस माइनस वन ही होने वाला है। तो वन प्लस वन कितना मिलेगा हमें, वन प्लस वन मिलेगा हमें टू, टू हाफ, और इसके हाफ में क्या है हमारे पास एक्स टर्म, इक्वल टू टू रेज टू एक्स। अब हम क्या करेंगे, सिंपली अगर हम इसको ए रेस, अब हमारा जो इंडाइसिस का रूल है बहुत काम की चीज़ है ना, ए रेस टू एम का एन, तो हम क्या लिखते थे, हम लिखते थे ए एम एन, तो सेम हम यहाँ भी वही लिखने वाले, हम लिखेंगे टू एक्स बाई टू इज इक्वल टू रेज टू एक्स। ओके, इतना होगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम इसे इस साइड लेके आएंगे इक्वल टू, तो ये बन जाएगा हमारा टू एक्स रेज टू बाई टू, ये पॉजिटिव तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव हुआ, इज इक्वल टू जीरो। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। जैसे ही हमारा आएगा, नाउ टू एक्स बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हमारे पास टू एक्स बाई टू माइनस टू एक्स, क्या करते हैं, टू एक्स बाई टू माइनस टू एक्स, तो टू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, टू एक्स को हम देखो ऑलरेडी हमारे पास क्या है, हमारे पास टू एक्स बाई टू है, टू एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस टू एक्स बाई टू इंटू टू एक्स बाई टू, क्योंकि इसका मतलब वही होगा टू एक्स, ठीक है। क्या कॉमन मिलेगा हमें, हमें सिंपली कॉमन मिलने वाला है दोनों टर्म में से टू एक्स बाई टू, क्या बचेगा हमारे पास बचने वाला है वन माइनस टू एक्स बाई टू इज इक्वल टू जीरो। ओके, नाउ अगर हम दोनों टर्म को इक्वेट करें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा टू एक्स बाई टू इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर भी हमें क्या मिलने वाला है, वन माइनस टू एक्स बाई टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, लेट्स सी, अभी टू एक्स बाई टू तो कुछ भी हम वैल्यू डालेंगे एक्स की, हमें क्या देने वाला है, ये हवा हमें जीरो देने वाला है, तो हम इसको सॉल्व भी करेंगे आगे। बट अगर हम यहाँ पे देखें, तो अगर मैंने इसको वहां पे से तो कितना मिलेगा, वन इज इक्वल टू टू एक्स बाई टू, वन को मैं क्या लिख सकती हूँ, टू रेस टू जीरो मतलब वन ही होगा। अगर हमने इसका पावर कंपेयर किया तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है कि एक्स बाई टू इज इक्वल टू जीरो, एनी हाउ इसमें भी एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, एनी हाउ यहाँ पर भी हमें एक्स की वैल्यू मिल रही है जीरो। दैट मीन्स अगर एक्स की वैल्यू जीरो है तो हम बोल सकते हैं कि नो नॉन जीरो, नो नॉन जीरो इंटीग्रल आर प्रेजेंट, नो नॉन जीरो इंटीग्रल आर प्रेजेंट ना, क्योंकि हमने देखा कि एक्स वैल्यू हमें जीरो ही मिल रही है, नॉन जीरो हम मिल ही नहीं रही, तो इसलिए हमारे इस क्वेश्चन में कोई भी नॉन जीरो वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। आई होप आपको ये भी समझ में आएगा। तो आज का लास्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो ये, तो क्वेश्चन देखने में आपको बहुत भयंकर लग रहा है, सच में क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बहुत ईजी है। लेट आप ध्यान दो, मेरे पास क्या है, इसमें हमें बोला कि हमारे पास है ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी ई प्लस आयोटा एफ जी प्लस आयोटा एच इक्वल टू कितना, तो हमें शो करना है, हमें वापस से क्या करना है, हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ये इसके बराबर है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है, गिवन पार्ट लिखना है, तो गिवन में क्या है, हमारे पास गिवन में है ए प्लस आयोटा ऑफ बी सी प्लस आयोटा ऑफ डी, ये भी राइट है, तो हम लिखेंगे ई प्लस आयोटा ऑफ एफ जी प्लस आयोटा ऑफ एच इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा ऑफ पी, ये हमें गिवन। अब ये हमें गिवन है तो लेट हम बोलते हैं कि हमारा इक्वेशन नंबर वन है, पर हमारे कन्वीनियंस के लिए अगर हमें ये दिया है तो हम क्या करते हैं, हम इसका कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, ए प्लस आयोटा ऑफ बी सी प्लस आयोटा ऑफ डी ई प्लस आयोटा ऑफ एफ एंड जी प्लस आयोटा ऑफ एच, जो कि हमें कितना वैल्यू देता है, हमें देता है ए प्लस आयोटा ऑफ बी।
ठीक है, करना क्या है हमें, सिंपली हमें सॉरी फिर क्या करना है हमें, हमें इनका लेना है कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर यहाँ इसका कॉन्जुगेट, तो सिंपली कॉन्जुगेट में हम करते क्या है, सिंपली जो कॉन्जुगेट होता है उसमें हम सिर्फ जो हमारे इमेजिनरी पार्ट है, जो हमारा आयोटा वैल्यू है, आयोटा का साइन चेंज करते हैं। तो हम लट लिखते हैं। अच्छा, इसके करने से पहले हमें एक प्रॉपर्टी पता है, क्या प्रॉपर्टी हमारी, हमारी प्रॉपर्टी बोलती है कि Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट अगर हम निकाले तो वो हमें देगा Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2। ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसे सेपरेट करते हैं, क्या सेपरेट करेंगे, ए प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट इंटू सी प्लस आयोटा डी का कॉन्जुगेट ई प्लस आयोटा ऑफ एफ का भी कॉन्जुगेट होगा, जी प्लस आयोटा ऑफ एच का कॉन्जुगेट, ये हमने ले लिया। और यहाँ पे तो ऑलरेडी पहले से था ए प्लस आयोटा ऑफ बी का कॉन्जुगेट। इतना क्लियर है। नाउ कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है, सिर्फ आयोटा की वैल्यू चेंज करना। तो हम लिखेंगे जहाँ पे भी आयोटा पॉजिटिव है नेगेटिव कर देंगे, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में सारी जगह पे आयोटा की जो साइन है वो पॉजिटिव है, तो हम सिर्फ कॉन्जुगेट निकालते हो सिर्फ उसका साइन नेगेटिव कर देंगे। इतना क्लियर है यहाँ तक। इज इक्वल टू यहाँ पे भी क्या होगा, ए माइनस आयोटा ऑफ बी। ये भी इक्वेशन नंबर कौन सा हमारा, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब हमें ये हमारा आंसर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम लिखेंगे मल्टीप्लाई। किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंपली अगर हम देखें तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन 1 को एंड 2 को। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 1 ये है, और ये 2 से हमें करना है मल्टीप्लाई। सो लेट शुरू करते हैं। ए प्लस आयोटा ऑफ बी, सी प्लस आयोटा ऑफ डी, ई प्लस आयोटा ऑफ एफ, जी प्लस आयोटा ऑफ एच into a minus iota of b into c minus iota of d into e minus iota of f into g minus iota of h इज इक्वल टू, उनका राइट हैंड साइड भी कर लेते हैं, ए प्लस आयोटा ऑफ बी इंटू ए माइनस आयोटा ऑफ बी। इतना हो गया। अब आप देखोगे तो हमारे पास पेयर है, हमारे पास कौन कौन सा पेयर प्रेजेंट है, ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, सी माइनस आयोटा डी, सारे पेयर है। इसका मतलब है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, इन कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है हमारे पास, सिंपली जो फॉर्मूला लगेगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होगा। तो अब हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इनका पेयर बनेगा तो लिखेंगे सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ, ठीक है। बी के साथ आई भी है, तो ए स्क्वायर माइनस आयोटा ऑफ बी का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर में भी माइनस आयोटा ऑफ डी का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसमें भी क्या रहेगा, ई स्क्वायर माइनस आयोटा ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और जी स्क्वायर यहाँ पे जी स्क्वायर माइनस आयोटा ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस आयोटा ऑफ बी का होल स्क्वायर। ये क्या हमने इतना। अब हम क्या करेंगे, देखो बी का भी स्क्वायर है आयोटा का भी स्क्वायर है, तो आयोटा का स्क्वायर कितना मिलेगा हमें, हमें आयोटा का स्क्वायर मिलेगा -1। तो ये माइनस भी होगा तो माइनस माइनस प्लस भी, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे हर जगह होगा। ये सी स्क्वायर होगा, डी स्क्वायर का हम डी स्क्वायर लिखेंगे, आई स्क्वायर मतलब -1, माइनस माइनस प्लस 1, तो बाकी सब भी ऐसे होने वाला है। ई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड आई होप हमें यही प्रूफ करना था, जो हमने बहुत ही इजीली प्रूफ कर लिया, कर दिया था। एग्जाम पे आपको इस तरह से क्वेश्चन समझ समझ के करना है। एक बार आप क्वेश्चन समझ जाओ, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इज इट क्लियर।
थैंक्स हम क्या लिखेंगे? थैंक्स प्रूव। सो आई होप आपको आज का सारा लेक्चर समझ में आएगा। आपने सारे क्वेश्चन जितने हमने किया आपको क्लियर हुआ होगा। सो आईएलटीएस अकेडमी पे डेली बेसिस पे सारे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं। जितना हो सके आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। वंस अगेन लेक्चर खत्म होने से पहले आप सभी को गणपति, जो हमारे गणेश चतुर्थी है, उनकी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत इंजॉय करो, इंजॉयमेंट के साथ साथ आप पढ़ाई भी करते रहो। ओके, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरया।